हेलो डियर फ्रेंड्स। सो फाइनली प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आभार आप सभी का। थैंक यू सो मच फॉर योर कंटिन्यूड लव एंड सपोर्ट। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, बिल्कुल कितना ज्यादा खुश हूँ। 91 बच्चे, 91 बच्चे अभी तक सुधीर डिफेंस एकेडमी के। अभी शिफ्ट फर्स्ट का ही फेज सेकंड चल रहा था। आज सेकंड शिफ्ट के एडमिट कार्ड कब तक डाउनलोड हो जाएंगे, बड़ा क्वेश्चन है जिसके बारे में बात करने वाला हूं। लेकिन सबसे अपडेट मैं बता दूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बच्चे बोल रहे हैं आपके। एक एक चीज किस लेवल पर छह छह बच्चे जो मेरे यहां से पहले पहले दिन जीडी में हुए, एक एक छह छह बच्चे सेलेक्ट हुए। शायद शायद मुश्किल से 3 और 4 बच्चे फेल हुए जो अभी तक मेरे यहाँ आए और जिनका फेज सेकंड हुआ है। बहुत बड़ी खुशी होती है। इस बार हिस्ट्री क्रिएट हुए, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं। इससे पहले इतने सिलेक्शन, मतलब परसेंटेज में बताऊं तो ये पहली बार होगा जब इतने परसेंट सिलेक्शन, 94% एग्जैक्ट। आपको 191 स्टूडेंट अभी सेलेक्ट हुए हैं ओवरऑल, और अभी लगभग 142 बच्चे मेरे यहां पर आए थे। इसलिए लास्ट टाइम फिर कह रहा हूं आपसे, जो अभी भी एडमिट जिनका फेज सेकंड नहीं हुआ है, प्लीज भाई आप मेरे आने की अब जरूरत नहीं है, क्यों टाइम नहीं है, लेकिन प्लीज जो मैंने पढ़ाया उसे बस पढ़ लेना, वो उसे पढ़ लेना। यू विल बी द टॉप परफॉर्मर। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बच्चे बता रहे हैं आपको। एक एक स्क्रीनशॉट, एक एक कमेंट, एक एक बच्चों का रिप्लाई, उस लेवल पर खुशी होती है। जब बच्चे पढ़ने आते हैं तो उन्हें लगता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे पता चलेगा। लेकिन सच्चाई है कि जब आप समझ लीजिएगा, बहुत बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूं। इसीलिए कहता हूं टाइम को वेस्ट मत करना। अगली बार एग्जाम देकर 17 मार्च के बाद सीधे 18 मार्च को सुधीर डिफेंस एकेडमी पहुंचिए। फेज सेकंड के लिए बहुत ही बेहतरीन गारंटेड बैचेस होंगे। 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, जितना समय मिलेगा कंप्लीट पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चे। विद इन सेम फीस होगी, उसकी याद रखिएगा। मैं आज बात करने वाला हूं सबसे बड़ा क्वेश्चन, एयरफोर्स फर्स्ट 2024 कब तक आ जाएंगे फेज सेकंड। शिफ्ट जो सेकंड है 1 फरवरी को डाउनलोड होने थे सर, क्यों नहीं हुए, कब तक एडमिट कार्ड आ रहे हैं। और कुछ आखिरी छोटी मगर मोटी बातें, क्या वो इंपॉर्टेंट बातें जो फेज फर्स्ट से हमने सीखी हैं, जो शिफ्ट फर्स्ट में जिनका फेज सेकंड हो चुका है, उनसे क्या बातें सीखनी है, और उन बातों पर मैं चर्चा करने वाला हूं प्यारे बच्चे। सबसे बड़ी बात क्या है सर, पहले सबसे बड़ी बात भाई, फेज सेकंड शिफ्ट का भी बाकी है। और याद रखिएगा, आपको पता है फेज सेकंड 2 शिफ्ट में इस बार कराया जा रहा है। अभी फर्स्ट शिफ्ट भी चल रहा है और फेज सेकंड के सेकंड शिफ्ट के एडमिट कार्ड कब आएंगे। सबसे पहले तो भाई जो डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरा अलग से वीडियो बना दिया है। अलग से प्रॉपर वीडियो आ चुका है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। सो प्लीज बार बार इसमें गुमराह मत होइएगा कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। वीडियो का लिंक दिया गया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स। सबसे बड़ी बात है सर पीएफटी। भाई कहीं कहीं किसी किसी सेंटर पर जो मैंने रिव्यू बताया है, याद रखना पुशअप सेटअप्स और उनमें बहुत बच्चे निकल रहे हैं। 50 55 बच्चे पीएफटी में आउट हुए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हो रही है। तो पीएफटी में जिनकी रनिंग अच्छी है लेकिन पुशअप्स का और स्क्वाट्स का और सिटअप्स का पोस्चर सही नहीं है, प्लीज वो पोस्चर कर लीजिए। होल्ड ज्यादा नहीं करवाया जा रहा है, याद रखना है इस बात का। लेकिन सर कई ऐसे बच्चे, बड़ा पॉइंट है, जिनकी ट्रेन ही लेट हो गई और वो पहुंच ही नहीं पाए, लेट पहुंचे। अभी मेरे पास मथुरा से एक दीपक बच्चे का कॉल आया कि सर मैं 17 घंटे ट्रेन लेट हो गई, मैं क्या करूं, और बहुत दुखी हूं। वहां पहुंच गया लेकिन अब उन्होंने एंट्री बंद कर दी। 10 बजे के आसपास पहुंचा, वो एंट्री नहीं देंगे। प्लीज यार ये चीज गड़बड़ मत कर देना, रिजर्वेशन करा लेना, अभी वेट मत करना। बहुत ज्यादा कोहरा है और इसीलिए भाई सारी ट्रेनें लेट हैं, पहुंच नहीं पाओगे। बहुत तकलीफ होती है जब आपने इतनी मेहनत की हो और उसके बाद आपको रेस्पॉन्स ना मिले। मतलब ऐसा हो जाए कि ट्रेन लेट हो जाए और आप देख भी ना पाए कि कैसा जीडी और कैसा फेज सेकंड। ये गलती प्लीज मत कर देना। सबसे जरूरी बात सर, ग्रुप डिस्कशन के लिए क्या है, बहुत सिंपल ग्रुप डिस्कशन हो रहा है। पता नहीं जो बच्चों ने तैयारी करी है, भाई मेरे सारे बच्चे में ऑनेस्टली बताऊं 10 में से 1 बच्चा फेल हो रहा है। इस रेशियो में सेलेक्ट हुआ, आप बिलीव नहीं करेंगे। 100 बच्चों का जीडी हो चुका है जो मैंने अभी पढ़े हैं, उनमें से 91 सेलेक्टेड हैं और 142 बच्चे टोटल मेरे आए थे। एक एक बच्चे का डेटा मेरे पास है, इंट्रोडक्शन, और आपको बच्चे सेंटर पर भी बता देंगे कि भाई मैं कहां से और कैसे पढ़ के आया हूं। इंट्रोडक्शन और अबाउट द टॉपिक में ही सेलेक्ट कर रहे हैं बच्चों को। ये 1 मिनट आपने बहुत बेहतरीन बोल दिया, इंट्रोडक्शन और अबाउट द टॉपिक। आप समझ लीजिए मैंने 100 बार चिल्ला चिल्ला के बोला था। हर टॉपिक को पढ़ाने से पहले ये बात बोली थी, तब आपने ध्यान नहीं दिया। अब मैं फिर बोल रहा हूं, इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक कर लीजिए। अरे भाई 100 टॉपिक करने की जरूरत नहीं है, वहां कुछ याद नहीं रहेगा, वहां वही याद आएगा जो आपने क्लास में बैठ के डिबेट की होगी।
और पार्टिसिपेट भाई ऐसा कोई रूल नहीं कि कितनी बार करना है, इफेक्टिव पार्टिसिपेट करना है और 2 से 3 बार का पार्टिसिपेशन सफिशिएंट होगा, मोर देन सफिशिएंट। 2 से 3 बार का पार्टिसिपेशन मोर देन सफिशिएंट है, कोई जरूरत नहीं एक्स्ट्रा पार्टिसिपेट करने की, बिल्कुल भी पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। ये बात समझ में आई या नहीं आई प्लीज बताइए। सो पार्टिसिपेट कैसे करना है, कितना करना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे करना है, इफेक्टिवली, क्लैरिटी के साथ, कॉन्फिडेंटली, और वो तभी हो पाएगा जब आपने सच में मेहनत की होगी। कितनी बार बोलना है इसके लिए कोई रूल नहीं है कि 50 बार बोलना है, 2 और 3 बार का इफेक्टिव पार्टिसिपेशन कर दोगे। मेरे जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हर एक ने मैसेज में बोला, मैंने वीडियो भी डाला था, उनके जो भी रिप्लाई आए थे उन्होंने कहा था सर मुझे तो केवल उन्होंने केवल इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक बुलवा के 2 बार के बाद ही रोक दिया था। हर एक बच्चे से आप पूछ सकते हैं, जीडी में वो बिल्कुल भी नहीं निकाल रहे, अधिकतर बच्चों को लेना चाहते हैं। और सर मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें क्या होंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि प्लीज अभी डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। एडमिट कार्ड कब आएंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन सर, मैं इस पर आता हूं। आज शाम तक एडमिट कार्ड आ जाएंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए। शिफ्ट सेकंड के एडमिट कार्ड आज शाम से डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। 1% आज नहीं आते हैं क्यों, सर्वर कई बार हैवी होता है और वो लेंदी खिंच जाता है, मतलब सर्वर डाउन होता है, नेट कनेक्टिविटी नहीं होती, मतलब इंटरनेट सर्वर नहीं होता, 50 एरर हो जाती है या 460 एरर हो जाती है और वो लंबा खिंचकर रात में पहुंच जाता है या अगले दिन तक। तो प्लीज आज ही एडमिट कार्ड आ चुके होंगे, बिल्कुल दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। आज से आपका डाउनलोड करने का एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है कि नहीं कोई बात नहीं, फिर भी एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, सबका होगा, इसलिए परेशान मत हो। जिसका एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ है, 1 तारीख को आज बिल्कुल एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी गलती सर मैं क्या कर रहा हूं, 3 से 4 गलतियां, डॉक्यूमेंट्स अभी भी रेडी नहीं कर रहे हो। मैंने डॉक्यूमेंट्स का वीडियो बना दिया, एक पॉइंट क्लियर कर दिया क्या क्या लेके जाना है। कोई भी डाउट है मुझे पूछ लीजिए। जैसे 12th का एडमिट कार्ड लिखा हुआ है लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है ले जाने की, यदि नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, कोई और भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो ऐसा मत करना कि फेज सेकंड देने ही न जाओ। अरे भाई वहां पर सब कुछ रिकॉर्ड है आपका उनके पास में, तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी इंसान है, वो समझते हैं इस बात को। इसलिए मैं कह रहा हूं कुछ बेवकूफ बच्चे हैं जो इन चीजों को लग के और रह जाते हैं। सर इस बार मैं एक बार इस बात को कहूंगा, भाई ये मेरी बात है। क्यों कह रहा हूं इस बात को, इसलिए नहीं, इसलिए कह रहा हूं भाई 2 महीने मैंने बहुत मेहनत करी है बच्चों के साथ, जीडी के बच्चों के साथ मेहनत कर, उसका परिणाम इतना खतरनाक आया कि मैं आपको शायद बताऊंगा तो आपको बिलीव भी नहीं होगा, किसी को बिलीव नहीं होगा, लेकिन बच्चे जानते हैं, एक एक बच्चा जानता है। इसलिए मुझे आपसे कहने की या किसी से कहने की जरूरत नहीं है, एक एक बच्चे ने पर्सनली आपको मैंने दिखाया भी सारी चीजें, इतिहास रच दिया है। 100 बच्चों का लगभग फेज सेकंड सुधीर डिफेंस एकेडमी जो पढ़ने आए मेरे बच्चे 91 उनमें से अभी सिलेक्टेड हैं। केवल 9 बच्चे या तो वो फिजिकल या फिर वो किसी चीज में ऐसे फेल हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, इस बार का जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं बेटा 17 मार्च के बाद 18 मार्च को ही आप एसडी आ जाओ। 18 मार्च को मेरी गारंटी होगी फेज सेकंड की ग्रुप डिस्कशन की, मेरी गारंटी है। 50 से 55 इफेक्टिव टॉपिक, और उससे पहले यूट्यूब पर मैं पूरा पढ़ा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कंप्लीट पढ़ा दूंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे बैचेस आ जाएंगे और बहुत जल्दी आ जाएंगे। कंप्लीट टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। लेकिन यार फेज सेकंड से डर लगता है तो बस एक लाइन याद रख लो, सीधे सुधीर डिफेंस एकेडमी पहुंचना होगा, कोई भी दिक्कत किसी भी तरह की आपको नहीं होगी। एसडीए पहुंचना होगा 18 मार्च को, 17 मार्च के बाद ही, और फेज सेकंड की गारंटी मेरी है। बहुत बहुत आभार एंड थैंक यू सो मच। प्लीज एक बात और कहना चाहता हूं, फेज सेकंड फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी की बातों में मत आना, बहुत आसान हो रहा है, बहुत आसान हो रहा है। वो बहुत ज्यादा बच्चों को सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिजिकल में मत निकल जाना, डॉक्यूमेंटेशन में मत निकल जाना, पीआईक्यू फॉर्म जो होता है भरा जाता है पहले, उसमें मत निकल जाना, पर्सनल डिटेल्स होती हैं। यदि आपने एक लाइन वहां चुप मत बैठना, बस इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक इफेक्टिवली बोलना है और केवल बस 2 से 3 बार पार्टिसिपेट करना है, दैट्स इट, रिलीवेंट कंटेंट के साथ। अभी भी जो टॉपिक मेरे हैं बस उन्हें पढ़ के चले जाओ, गारंटी दे रहा हूं, यदि उनमें से आप ना निकल जाएं। बहुत सिंपल टॉपिक आ रहे हैं, मैंने ई लर्निंग पढ़ाया, वो टॉपिक आया हर सेंटर पर, ई लर्निंग वर्सेस क्लासरूम प्रोग्राम। मैंने टेक्नोलॉजी पढ़ाया, वो टॉपिक आया टेक्नोलॉजी इन कल्चर। मैंने ई व्हीकल्स पढ़ाया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पढ़ाया, वो टॉपिक वहां पे आया। मैंने वीमेन एम्पावरमेंट पढ़ाया, वहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टॉपिक आया, जो कि वो भी मैंने पढ़ाया। इसीलिए कह रहा था वहां पर
प्लास्टिक वैन आया, वहां पर वोटिंग सिस्टम आया, वोटिंग शुड बी कंपलसरी और नॉट इन आवर कंट्री। मतलब बहुत आसान टॉपिक, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। एक बड़ी गलतफहमी जो बार बार आप पूछ रहे हो कौन से टॉपिक कौन से टॉपिक, अरे इस पर काम मत करो यार, कौन से टॉपिक कैसे बोलना है बस वो इंपॉर्टेंट है। जितने टॉपिक आपने पढ़े हैं अभी तक बस उन्हीं को रिवाइज कर लो, उन्हीं से कंटेंट निकलेगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं निकलेगा। प्लीज कोशिश हो सके तो प्लीज डिबेट जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच। एंड यदि 1% वीडियो पसंद आया है तो प्लीज भाई से लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बच्चों को बहुत हेल्प मिल जाएगी। बहुत बहुत आभार एंड लव यू ऑल।